मैं आपकी सोच, आपकी अपनी ही आवाज़। आज एक बेटी का दर्द अपनी ज़ुबानी बोलेगा और एक पिता का ईश्वर के सामने जुल्म कबूल करना, गिड़गिड़ाना और रहम की भीख मांगना, अपने जुर्म की सारी कहानी ईश्वर से बयां करना और कहना कि मैं एक बेटी को हमेशा बोझ समझता था। मेरे घर एक फूल सी बच्ची का जन्म हुआ जिसे मैंने अपनी ही बेइज्जती समझी। नफरत थी मुझे उससे, मगर मेरी बीवी को बहुत प्यार था उस बेटी से। बेटी कहते हैं एक गहना है जो सजता है परिवार में पूरी तरह, ध्यान रखता सबका। बेटी की वजह से पिता के साथी उस पे इज्जत और तोहमत लगाते, गालियां देते और ईर्ष्या में उसने न कभी बेटी को बाहों में झुलाया, न कभी कंधे पे लगाया और ना ही कभी सीने से लगाया। बेटी के लिए उसके सीने में कोई मोहब्बत ना थी। मासूम भरी नज़रों से वो ममता का इशारा भी करती, मगर मैं सोचता रहता कि इसे मार कर अपनी खोई इज्जत को फिर से पालूं, और इसी के चलते वो बच्ची को घर से ले आया। बच्ची पिता के साथ सफ़र में बहुत खुश थी, तोतले अंदाज में बातें करती, फरमाइशें करती और सफ़र में हंस हंस कर उसकी बातें सुनता, मगर मोहब्बत जगी ना उसके जिगर में। थोड़ी ही देर में वे बस्ती से दूर एक सुनसान जगह पर पहुँचे। तभी बच्ची को लेकर दिमाग में शैतान जागा। बच्ची को जमीन पर गाड़ने के लिए गड्ढा खोदने लगा और सोचने लगा, आज ही इसे कब्र में गाड़ कर हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। गर्मी बहुत थी। गड्ढा खोदते खोदते पसीने से बदन भीगने लगा। पास बैठी बच्ची को पिता पे तरस आ गया और अपने नन्हे हाथों से ही हवा का साया करने लगी। थक कर जब थोड़ा आराम के लिए वो बैठा तो बच्ची चेहरे का पसीना पोंछने लगी और उस गड्ढे की मिट्टी को बाहर निकालने में अपने पिता की हेल्प करने लगी। पिता के नए कपड़ों पर कब्र की मिट्टी को साफ करती और पूछती, बाबा बताएं बाबा, बतलाइए ना बाबा, क्या खोद रहे हैं, समझाएं ना बाबा। पिता चुप, बताता भी कैसे कि बेटी तो उसके लिए बोझ है। जब कब्र तैयार हो जाती है तो बच्ची को उठाकर कब्र में बिठा देता है। बच्ची बहुत खुश हुई पहले और पिता के हाथ से मिट्टी छीनकर खुद ही कब्र में डालने लगी, मगर बच्ची को मौत और डर का फरमान समझते देर ना लगी। खौफ, कुछ ऐसा कहूँगी। फिर खौफ से रोने लगी, चिल्लाने लगी वो, खादत में हिलाने लगी, लहराने लगी वो। ए बाबा मेरे जानू जिगर आप पे कुर्बान, बतलाइए क्यों आप पे भारी है मेरी जान। बस मुझको मेरा जुल्म बता दे मेरे बाबा, फिर शौक से जो चाहे सजा दे मेरे बाबा। रोती और चिल्लाती रही जब तक एक नज़र आती रही वो फूल सी बच्ची पिता के अंदर बैठे उस शैतान को उस पे ज़रा सा भी रहम ना आया और दफना दिया जिंदा ही। जाने कर दिया कैसे ये सितम। रोता रहा यही बात ईश्वर के आगे कहकर। कहना चाहूँगी, एक फ़र्ज अगर मिला है तो उसे अच्छे से निभाओ। बेटी को बड़ी मोहब्बत और दिलो जान से पालो। ये जन्नत है, वो बोझ नहीं, अमानत है ईश्वर की। भगवान के लिए मत करो नफरत, वरना ईश्वर की अदालत में जवाब नहीं दे पाओगे। बेटी ईश्वर का अनमोल खजाना है, ये ही नरक से तुम्हें मुक्ति दिलाएगी ईश्वर के घर में। बेटी को मोहब्बत से पालो, क्योंकि इसकी मोहब्बत से महकता है सबका घराना। परमात्मा ने जब नारी को बनाया तो बहुत खुश हुआ
इतना खुश हुआ कि गम देना ही भूल गया। और अब ये सोचने लगा कि इसका गम के लिए मैं क्या करूं। फिर उसने औरत के लिए आंसू बनाए ताकि वो अपनी आँखों से उन आंसुओं को गम के रूप में बाहर निकालकर अपना कलेजा सुकून में कर सके। आज बस इतना ही कहना चाहूँगी। हैप्पी मदर्स डे। मैं आपकी सोच ज्योति। थैंक यू।